हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंजलि और आज हम मध्य प्रदेश का इरिगेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के इरिगेशन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले आता है ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और कैनल्स। ये तीन मेजर सोर्सेज हैं जो इरिगेशन में हेल्प करते हैं मध्य प्रदेश में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है ग्राउंड वाटर। सबसे ज्यादा इरिगेशन वेल्स और ट्यूबवेल से होता है मध्य प्रदेश में। मतलब मोस्टली मालवा साइड में पाया जाता है ये वेल्स और ट्यूबवेल्स। 67.2% इरिगेशन होता है वेल्स और ट्यूबवेल से। उसके बाद है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में नेचुरल पॉन्ड्स आ जाते हैं और आर्टिफिशियल पॉन्ड्स आ जाते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे। कैनल्स में आ जाता है पेरेनियल और नॉन पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है कि कोई कैनल जो थ्रू आउट मतलब जिसमें थ्रू आउट सीजन पानी रहता है, और नॉन पेरेनियल का मतलब है जो सीजनल पानी रहता है उनमें। तो पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर्स भी होती हैं। इसको हम आगे देखेंगे कैसे ये कैनल्स हेल्प करते हैं इरिगेशन। तो चलिए अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज किसका ज्यादा है इरिगेशन में मध्य प्रदेश में। तो वेल्स और ट्यूबवेल्स का 67.3% है, कैनल्स का 17.6% है, पॉन्ड्स का 2.7% है और अदर्स में बात करें तो 12.4% है। ये पूरा आपको परसेंटेज याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि कौन सा इरिगेशन कहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले देखते हैं वेल्स और ट्यूबवेल्स। तो मैक्सिमम है मालवा में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ वेल्स जो है, वेल्स से इरिगेशन जो होता है वो उज्जैन में होता है, और सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से होता है वो इंदौर में होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और पॉइंट्स की बात करें तो हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है धार। एरिया में बात करें, अगर सिर्फ एरिया आता है क्वेश्चन में तो धार लगाएंगे, और अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो झाबू आएगा। उसके बाद है कैनाल से। तो हाईएस्ट इरिगेटेड कैनाल दतिया और नर्मदापुरम में। आप इतना याद रखिएगा कि कैनाल का जो इरिगेशन होता है वो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैनाल का जो होता है वो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में होता है, और नॉर्दर्न में हमारे मध्य प्रदेश में चंबल एरिया पूरा आ जाता है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो आप सी फॉर कैनाल और सी फॉर चंबल ऐसे याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं अब इरिगेशन का डेवलपमेंट कैसा रहा है मध्य प्रदेश में। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो चंदेल रूलर्स ने खजुराहो में टैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था उस समय पे, जब चंदेल रूल करते थे। उसके बाद बालाघाट में 1923 पे वेनगंगा कैनल बनी, जो कि मध्य प्रदेश की फर्स्ट कैनल है। ये अगेन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्वालियर में, जो कि 1927 में पंगारा डैम बनाया गया था। और भोपाल में 1933 में पालवमाटी इरिगेशन टैंक बना था। और सीधी में गुलाब सागर कैनल के थ्रू इरिगेशन होता है। अब बात करते हैं कुछ मेजर स्कीम्स की जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए। तो सबसे पहले आती है बलराम ताल योजना, जो कि 2007 में आई। जल अभिषेक अभियान जो 2006 में आया, और खेत तालाब योजना 2007 में आई। तो ये मध्य प्रदेश ने स्कीम्स इसलिए चलाई है क्योंकि स्पेसिफिकली कहीं अगर बारिश नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में, या वहां में बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ रहा है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो ये तीन स्कीम्स ऐसा काम करेगी कि वाटर को कंजर्व करने का काम करेंगी, ताकि वहां पे अगर ड्रॉट पड़ रहा है या क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो दीज स्कीम्स विल हेल्प। अभी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको बिल्कुल ऐसे रट लेना आप लोग। तो सबसे पहले हाईएस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट इन एरिया। इसमें कंफ्यूज मत होना परसेंटेज में और एरिया में, ठीक है। तो एरिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन होता है ग्वालियर और नर्मदापुरम में, और लोएस्ट इरिगेटेड एरिया है डिंडोरी। उसके बाद अगर हाईएस्ट परसेंटेज की बात करें तो एरिया में है ग्वालियर, और लोएस्ट में भी डिंडोरी आएगा। तो ये सेम है, इसको बिल्कुल ऐसे रट लो आप लोग, और बस आज का टॉपिक खत्म होता है। बाय।